फ्रेंड्स, तो ये हमारी सेकंड वीडियो है हमारी साइंस की चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस की। तो अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो फर्स्ट आता है हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, पहले इंग्लिश में देख लो। 2 एलिमेंट्स और 1 एलिमेंट एंड 1 कंपाउंड और 2 कंपाउंड्स कंबाइन टुगेदर टू गिव अ सिंगल प्रोडक्ट। इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, सिंपल है कि आप इसको कैसी फॉर्म में राइट कर सकते हो वो मैं आपको बता देती हूँ। सो यहाँ पर हमारे पास फॉर्म आएगी इसकी a + b गिव्स ab। तो सिंपल है कि इसमें क्या है कि दो एलिमेंट या एक एलिमेंट कंबाइन होता है, या फिर एक कंपाउंड और 2 कंपाउंड कंबाइन होते हैं एक साथ, ताकि वो एक सिंगल प्रोडक्ट यानी एक सिंगल चीज़ बना सके। जैसे मैंने एग्जांपल लिखे हैं, बहुत इजी एग्जांपल हैं। C + O2 यानी कार्बन + ऑक्सीजन गिव्स CO2। सिंपल हमें पता है, पर ये इस फॉर्म में भी आ रहा है, A + B गिव्स AB। सेकेंड है हमारे पास, ये भी बहुत इजी है, वाटर का, H2 + O2 यानी हमारे हाइड्रोजन + ऑक्सीजन गिव्स H2O यानी हमारा वाटर। तो ये भी इसी फॉर्म में है, A + B गिव्स AB। तो इसमें कुछ ज़्यादा इतना था नहीं, बस इसमें ये था कि दो चीज़ें मिक्स होती हैं यानी प्लस होती हैं, ताकि वो एक सिंगल प्रोडक्ट मिक्स बना सके। याद रखिए, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में 2 होंगे रिएक्टेंट्स और 1 होगा हमारा प्रोडक्ट। ठीक है, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ। अब मैंने यहाँ पे लिया है एंडोथर्मिक रिएक्शन एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ये क्या होते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन, हीट इज़ रिक्वायर्ड टू कैरी आउट द रिएक्शन, यानी एंडोथर्मिक यानी अपने अंदर लेना, यानी इसमें हीट रिक्वायर्ड है, यानी इसमें हीट हमें एब्जॉर्व करनी है एंडोथर्मिक रिएक्शन में, ताकि हम अपने रिएक्शन को बना सकें। तो इसमें देखिए CO2 + H2O, CO2 + H2O reacts in sunlight and chlorophyll to give C6H12O6 + O2। अब आप यहाँ पे देखेंगे, अगर आपको अब आपके आएगा एक बैलेंसिंग का भी आएगा, तो उसका मैं पहले एग्जांपल एक दे देती हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखिए तो कार्बन का सिर्फ 1 है, पूरे इसमें कार्बन सिर्फ 1 है, 1 एटम है, पर यहाँ पर कार्बन के 6 एटम है। आपको दिख रहे कार्बन के 6 एटम है। तो यहाँ पर इन दोनों को इक्वल करने के लिए पहले आप हमेशा बैलेंसिंग पेंसिल से करना है, ताकि वो इरेज हो सके। सो यहाँ पर आ जाएगा 6, क्योंकि हमारे 1 × 6 हमारा 6 हो जाएगा। तो कार्बन के 6 एंड यहाँ पर भी कार्बन के 6 हो जाएंगे एटम। यहाँ पर O2 एंड O ये 3 हो जाएंगे, O के एटम यानी हमारे ऑक्सीजन के एटम 3 हो जाएंगे। यहाँ पर देखो 6 एंड 2, अगर आप इस 6 को ना लगाएं, उससे पहले का बता रही हूँ, 6 + 2 8, पर यहाँ पर अगर आप देखें तो 6 × 2 = बताओ 6 × 2 = 18 एंड 18 हमारे यहाँ पर 19 हो जाएगा। सो अब यहाँ पे 19 हो गया, तो यहाँ पर भी तो कुछ करना पड़ेगा। तो इधर भी हम 6 लगा देते हैं। तो इधर देखो 6 × 2 = 12, 12 + 6 = 18, तो इधर भी 18 एंड इधर भी 18। इधर 1 एटम है, तो इसका कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो इधर पूरा 6 × 2 = 12 एंड 1 मिनट, तो इधर भी हम 6 लगा देंगे। ठीक है, तो O6 और इधर 12, 12 + 6 = 18, इधर भी 12 + 6 = 18 हो जाएगा हमारा। तो O2 एंड हमारा कार्बन इक्वल हो गया। अब देखते हैं इधर H2 का, 2 6 12, H के इधर 12 है, तो इधर भी 12 है। तो अब हमारी जो इक्वेशन है वो बैलेंस हो चुकी है। कैसे बैलेंस हुई? जब दोनों साइड हमारे जो एटम्स है वो इक्वल रहेंगे, तो हमारी इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। तो कभी भी कोई नंबर अगर आप लिख रहे हैं तो वो नीचे नहीं ऊपर ही आएगा, और पूरे की उस इक्वेशन में आएगा। ना ही एक अकेले के C में आ सकता है, ना ही अकेले O के आ सकता है। तो यहाँ पर देखिए पूरी इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है। हमारे 6 के 18 मतलब C के 18 है हमारे एटम दोनों साइड, एंड हमारे H2 के 12 है, एंड हमारे O2 के भी कितने, 1 मिनट, C के 6 है एंड O2 के 18 है। ठीक है, सो अब इसमें बहुत इजी है, ये हीट रिक्वायर्ड हो रही है। इसमें सनलाइट हमें हीट दे रही है, हीट ले रही है ये रिएक्शन।
तो ये किस चीज़ का रिएक्शन, अगर आप ध्यान से देखिए ये फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन है, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्लोरोफिल लिख रखा है तो आपको उससे पता लग गया होगा फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन है। सो अब हम देखते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। हीट इज़ इवॉल्व ड्यूरिंग अ रिएक्शन। अगर कोई रिएक्शन हो रहा है तो उसमें जो हीट है वो ज़रूरत नहीं पड़ रही, तो उसको इवॉल्व हो रही है, यानी ये बाहर निकल रही है हमारी रिएक्शन से। मतलब अगर कोई रिएक्शन, जैसे ये वाली रिएक्शन हो रही है, इसमें हमारी हीट बाहर निकल रही है प्रोडक्ट बन के, और इसमें यूज़ नहीं होगी। जैसे हमने यहाँ पे यूज़ किया सनलाइट की, तो यहाँ पर कोई हीट यूज़ नहीं होनी है, यहाँ पर हीट बाहर निकलनी है, बाहर चली जानी है। तो यहाँ पर देखिए एल्यूमिनियम प्लस Fe2O3 यानी हमारा हमें पता है फेरस ऑक्साइड, एंड यहाँ पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस Fe यानी हमारा आयरन, तो प्लस हीट यानी हीट हमारी बाहर निकल रही है। तो अब इस इक्वेशन को बैलेंस करें, तो बैलेंस करके देखें इस इक्वेशन को। आप पहले खुद ट्राई कीजिएगा, अब फिर भी मेरे को कराना ही है। तो देखिए एल्यूमिनियम की यहाँ पर 2 है, तो सिंपल हमारे पास इसके कुछ नहीं है, तो इधर हम 2 लगा देते हैं, तो एल्यूमिनियम के भी 2 हो गए। अब Fe के 2 हैं, इधर Fe खाली है तो इधर भी हम 2 लगा देंगे। Fe2O3 है, यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है हमें इसको लगाने की, तो ये वाली इक्वेशन भी हमारी बैलेंस हो चुकी है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ। अब यहाँ पर है हमारे पास डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन हमारे कॉम्बिनेशन रिएक्शन से बिल्कुल उल्टा है। तो इसमें क्या है, अ सिंगल रिएक्टेंट डिकम्पोजेस ऑन द एप्लीकेशन ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी टू गिव 2 और मोर प्रोडक्ट्स। यानी एक सिंगल रिएक्टेंट मीन्स इस साइड का जो हमारे, इसकी फॉर्म कैसे बनेगी आप वो देखिए। इसकी फॉर्म बनेगी A इज़ इक्वल टू, अब ये तो A अकेला आएगा नहीं, तो इसके लिए हमें B भी चाहिए, तो AB गिव्स A प्लस B। तो हमारे कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या था, इसका उल्टा, यानी A प्लस B गिव्स AB ये था, पर इसका बिल्कुल अपोजिट ये है। तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, तो आप इसकी फॉर्म से समझ जाएंगे क्या है ये। ठीक है, सो अब हमारे जो हीट है, लाइट है, इलेक्ट्रिसिटी है, उसके भी कुछ और नेम्स हैं। अगर मैं आपको बताऊं तो बहुत कन्फ्यूज़न है, फिर मैं आपको बता देती हूँ। हीट का देखिए पहले, हीट का क्या होता है, हीट के लिए होता है थर्मो केमिकल या थर्मोलिसिस भी आप लिख सकते हैं, इधर आ जाएगा थर्मोलिसिस। तो आई थिंक थर्मोलिसिस ज़्यादा इजी रहेगा, तो आप थर्मोलिसिस लिख लीजिए। एंड अब हम देखते हैं लाइट का, तो इधर आ जाएगा हमारा फोटोलिसिस लिख देती हूँ, वैसे फोटो केमिकल भी हो सकता है, फोटोलिसिस और केमिकल लिख देती हूँ। ठीक है, और केमिकल। अब लास्ट है हमारा इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या होगा हमारा, बहुत इजी है, ये है हमारा इलेक्ट्रोलिसिस और केमिकल। तो आप इन 2 नेम्स में कुछ भी लिख सकते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस भी और केमिकल भी, इन तीनों में। तो हीट का हमें पता है थर्मोलिसिस और थर्मोकेमिकल, लाइट का फोटोलिसिस। जैसे हमने फोटोसिंथेसिस हमारा प्रोसेस होता है, उसमें हमें लाइट चाहिए होती है, सनलाइट, तो वैसे ही फोटो यानी मीन्स लाइट, लिसिस और केमिकल मीन्स प्रोसेस। इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रोलिसिस और इलेक्ट्रोकेमिकल, तो ये इन तीनों के नेम्स हैं। ठीक है, सो अब हम इस पे आते हैं दोबारा वापस। तो इसमें क्या था, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि एक सिंगल रिएक्टेंट, तो ये वाली जो साइड होती है हमारी रिएक्टेंट की होती है, पता है आपको, एंड ये वाली जो साइड होती है वो हमारी प्रोडक्ट की होती है। तो ये हमारी प्रोडक्ट की है एंड ये हमारी रिएक्टेंट की है। सो अब हम, आपको समझ आ गया होगा या और समझा देती हूँ थोड़ा बहुत। जैसे एग्जांपल से समझ लीजिए, FeSO4 गिव्स ऑन हीटिंग, हीट के साथ रिएक्ट हो रहा है तब वो गिव कर रहा है Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। अब आप कहेंगे ये क्या है, कुछ पता भी नहीं है। तो ये है हमारा फेरस सल्फेट
क्या है हमारा, फेरस सल्फेट। ये फेरस सल्फेट है, ये है फेरिक ऑक्साइड, ये है हमारा फेरिक ऑक्साइड, ये वाला है हमारा, एंड ये है हमारा सल्फ़र डाइऑक्साइड, एंड ये सल्फ़र ट्राइऑक्साइड। क्योंकि इसमें 3 है एंड इधर 2 हैं तो डाई, इधर ट्राई, इधर सल्फेट एंड इधर फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, इधर फेरस सल्फेट, फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो बस इतना कुछ इसमें है नहीं। बस ये देखिए कि एक रिएक्टेंट है वो 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स में बट रहा है, यानी डिवाइड हो रहा है। तो ये बिल्कुल अपोजिट है डिकम्पोजिशन रिएक्शन के। कई बार ये क्वेश्चन भी आता है कि वाई डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज़ अपोजिट टू कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो बहुत ईजी है, उसमें आप लिख सकते हैं कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट्स एक प्रोडक्ट बनाते हैं, और इसमें हमारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एक रिएक्टेंट 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स बनाता है। बस इतना ही था इसमें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।